प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर आज भाजपा के सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे मंथन। साथ ही काशी के स्वरवेद मंदिर में सद्गुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान की 98वीं वर्षगांठ समारोह में भी रहेंगे उपस्थित। रीमा पराशर हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वरवेद मंदिर में मौजूद है रीमा, जिस तरह से कल दिन भर काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम रहा, लेकिन रात के दृश्य भी काफ़ी हैरान करने वाले थे। काफ़ी देर रात प्रधानमंत्री निकल पड़े खुद ही तमाम विकास कार्यों की समीक्षा करने, और जिस तरह से दृश्य वहाँ थे, आम लोगों से काफ़ी जुड़ते नजर आए। कोई खास सुरक्षा का घेरा उनके आसपास नजर नहीं आया और सीधे संवाद करते हुए देखे। किस तरह से रहा वो पूरा अनुभव? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद हैं और जब भी वो यहाँ पर आते हैं वो यही बात बार बार दोहराते हैं कि वो यहाँ पर जब आते हैं तो इसे वो अपने उस इलाके की तरह महसूस करते हैं कि ये उनका घर की तरह है, और इसीलिए वाराणसी में वो प्रधानमंत्री पद को हटाकर यहाँ के सांसद के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर रहते हैं। और इसीलिए कल जैसे ही मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने अपनी बैठक खत्म की बीजेपी शासित राज्यों के, उसके बाद वो सीधे देखने के लिए गए कि उनका जो शहर है, जिसके वो प्रतिनिधि है, जिसके वो सांसद है, उसका जो हाल है वो क्या है। और रात को हमने देखा कि जब भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं वाराणसी के दौरे पर, अचानक से वो औचक निरीक्षण के लिए निकल जाते हैं। और कल रात भी ऐसा ही हुआ। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर वो मुख्यमंत्री के साथ निकले, और उससे पहले रास्ते में हमने देखा कि गोदौलिया चौराहे पर उन्होंने बच्चों के साथ भी मुलाकात की, वहाँ पर जो आम लोग थे उनके साथ मुलाकात की। तो ये प्रधानमंत्री का एक तरीके से जो बात है वो अपने आप में ही खास रहती है कि जब भी वो वाराणसी आते हैं इस तरह से सबको वो शौक एक तरीके से देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करें, देखिए अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं बहुत ही खास मंदिर है, ये धाम है एक तरह से। अभी हालांकि बन रहा है, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहेगा 1.5 घंटे इस पूरे धाम में प्रधानमंत्री, जो हमारे पीछे आप ये मंदिर देख रहे हैं स्वरवेद मंदिर, यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ वो अनुयायियों को संबोधित करेंगे, और अनुयायियों को संबोधित करने के पीछे भी एक अहम बात यही है कि जो 98वां वार्षिकोत्सव यहाँ पर चल रहा है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खास इस पूरे इवेंट को बना देता है, जिसमें कि आज प्रधानमंत्री यहाँ शामिल होने वाले हैं। और अगर हम इस मंदिर के बारे में बात करें तो देखिए, स्वाहा और वेद, 2 चीज़ों से मिलकर ये स्वर वेद मंदिर बना है। और दोनों का मतलब अगर समझाने की कोशिश करें तो स्वाहा का मतलब आत्मा होता है और वेद का मतलब ज्ञान। एक तरीके से कहेंगे तो खुद को जो अपने बारे में ही ज्ञान कराए वही स्वर वेद है। आत्मा का ज्ञान या आत्मज्ञान, उससे साक्षात्कार जो कराते हैं वही यहाँ के सद्गुरु रहे, जिनकी तरफ से सदाफलदेव जी महाराज, जिनकी वजह से ये मंदिर बना है। लगभग 17 सालों की उनकी कठोर तपस्या रही, जिसके बाद यहाँ पर ये मंदिर अब बनकर लगभग तैयार है। और आज प्रधानमंत्री भी जब यहाँ पर पहुँचेंगे, अनुयायियों से बात करेंगे, तो ये तमाम बातें भी देखने में आएंगी। लेकिन इसके अलावा और क्या खास रहने वाला है, हम बात करते हैं। आइए आचार्य जी, आचार्य इंदु प्रकाश जी हमारे साथ हैं जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, किस तरह से अगर हम खासियत की बात करें इस मंदिर की और आज प्रधानमंत्री के इवेंट की, क्या क्या खासियत है इस धाम की? ये महामंदिर जो है वो हमारे जो इस विहंगम योग के प्रणेता हैं महर्षि सदाफलदेव जी महाराज, उनकी साधनात्मक अनुभूतियों का एक अभिव्यक्ति है। महर्षि सदाफलदेव जी महाराज जो सन 1888 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में पकड़ी नामक ग्राम में अवतरित हुए, और वे बाल्यकाल से ही योग साधना में आरूढ़ हो गए। 17 वर्षों तक उन्होंने साधना की हिमालय की कंदरा में जाकर शून्यशिखर आश्रम पर, और उस साधना के क्रम में उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो आत्मज्ञान, जो परमात्म ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी को उन्होंने एक ग्रंथ के रूप में अभिव्यक्त कर दिया। उसी ग्रंथ का नाम है स्वरवेद। स्व का मतलब होता है आत्मा, स्व का मतलब होता है परमात्मा, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। जो हमें आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान बतलाए वही है स्वरवेद। बहुत बहुत अहम बात आप आचार्य जी बता रहे हैं, अपने बारे में ही जो ज्ञान की प्राप्ति कराए वही है स्वरवेद। इस मंदिर में बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, खासियत है कि एक साथ इतने सारे लोग यहाँ पर योग की तपस्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, और क्या क्या खासियत है अगर मंदिर के और धाम के बारे में बात करें? जी, विशेष रूप से तो योग साधना करेंगे तो योग साधना करने से सबसे पहले ये जान लीजिए कि आजकल मनोविकार बढ़ता जा रहा है, और मानसिक रोग, मनोविकार के कारण ही डायबिटीज जैसे घातक रोग या और भी रोग बढ़ रहे हैं। तो मनोविकार को जब हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे बहुत सारे जो डिजीज हैं वो
ठीक होने लगेंगे। तो मनोविकार को ठीक करने के लिए ये साधना बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जब व्यक्ति साधना करता है, एक साधक बैठता है साधना में, उसकी मन की तरंगें जो है शांत होने लगती हैं, और जब मन की तरंगें शांत होने लगेंगी तो निराशावादी जो जीवन व्यक्ति जीने लगता है। आज देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग नकारात्मकता में जा कर के सुसाइड कर लेते हैं, हर तरह की परेशानियां हो जाती हैं जीवन में। तो नकारात्मकतावादी जो भावना है वो दूर होने लगेगी इससे। आत्मा परमात्मा तो बाद की बात है, लेकिन पहले एक जीवन हम कैसे जिए, जीवन जीने की बेसिकली जो रियल कला है वो ये विहंगम योग सिखाता है। तो देखिए काफ़ी अहम ये बातें हैं, दो बातें कि प्रधानमंत्री खुद योग को लेकर कितना ज़्यादा उस पर बल देते हैं, खुद वो योगी भी हैं, खुद तपस्या करते हैं, खुद वो योग करते हैं, और इसके अलावा इस मंदिर में आने के पीछे, अनुयायियों से बात करने के पीछे भी यही कहीं ना कहीं संदेश देने की और संकेत देने की भी कोशिश है कि योग को तो बढ़ावा मिले ही, लेकिन साथ ही जो यहाँ पर आत्मा की शुद्धि, आत्मा के ज्ञान की जो बात आचार्य जी भी बता रहे हैं कि सामाजिक कुरीतियों से हटकर, सामाजिक बुराइयों से हटकर अपने से खुद को जोड़ना और उसी के साथ में आगे बढ़ना, ये एक संदेश देने की यहाँ पर सबसे अहम कोशिश है। बिल्कुल रीमा, बेहद अहम बात आपने बताई है, और जो इसका भावार्थ बहुत ही सुंदर ढंग से आपने व्यक्त किया है। जब हम ज्ञान की बात करते हैं, जब हम विज्ञान की बात करते हैं, उस दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये मंदिर है। जिस तरह से दृश्यों में हम देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत है, आस्था का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है। किस तरह से प्रगति और विकास का भी द्योतक है, क्योंकि अत्याधुनिक तकनीक इसमें अपनाई गई है। 50,000 वर्ग फीट पर जो हमारी जानकारी है, 5,000 दोहे इसमें वाटर जेट तकनीक से अंकित किए गए हैं। इसके अलावा एक बहुत ही विस्तारित रूप से इसे आगे बढ़ाया गया है जो वहाँ के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। किस तरह से हम इसे विकास, प्रगति और वास्तुशिल्प का एक अद्भुत नमूना कह सकते हैं? देखिए पहली बात तो ये कि पूरे विश्व में इसके जितना बड़ा, जहाँ पर एक साथ इतने सारे लोग बैठकर योग और साधना कर सकते हैं और आध्यात्म की प्राप्ति कर सकते हैं, वो ये एक सेंटर होगा जो कि अभी तक पूरी दुनिया में इतना बड़ा नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का आज यहाँ पर आना, अनुयायियों से बात करना, उसके पीछे सीधे सीधे एक बात ये समझने वाली है कि यहाँ पर किसी धर्म, जाति विशेष या किसी के साथ मिल करके कोई बात नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ कोई भी आकर बात कर सकता है, कोई भी आकर तपस्या कर सकता है, योग साधना कर सकता है। तो अगर हम देखें धर्म विशेष से ऊपर उठकर, किसी भी जाति से ऊपर उठकर अगर एक सेंटर के तौर पर इसको देखा जाए, वो संदेश देने की कोशिश है। लेकिन और क्या खासियत है, आचार्य जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना और आज अनुयायियों से बात करना, क्या विशेषता रहेगी? प्रधानमंत्री किस तरह का संदेश देने की कोशिश करेंगे आपके मुताबिक? देखिए, जैसा आपने भी कहा कि धर्म की वास्तविकता यदि जाना जाए तो धर्म हमें जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। धर्म क्या है? एक आंतरिक चीज़ है। इसे हम बाहर अलग अलग संप्रदाय में बांट दिए हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म जो सद्गुण, जो अच्छे गुण हम अंदर में धारण करते हैं, वही धर्म होता है। अगर हम मानव का गुण धारण करते हैं तो हम मनुष्य कहलाते हैं, दानव का गुण धारण करेंगे तो हम दानव कहलाएंगे। वेद में एक वाणी आई है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। और किसके लिए आई है? हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य को ही ये चिताया गया कि मनुर्भव, क्योंकि मनुष्य बनने का एक संदेश दिया गया है। जैसा कि आपने कहा प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, और ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय योग का और धर्म का संदेश पूरे विश्व में दिए। योग दिवस के रूप में जो है एक विशेष अभियान भी उन्होंने चलाया, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आने का मुख्य उद्देश्य यही होगा, यहाँ के जो हमारे विहंगम योग के साधक हैं, अनुयायी हैं, उनको वो अपना संबोधन देंगे। और विशेष रूप से हमारे महर्षि सदाफल देव जी महाराज जो एक आध्यात्मिक योगी होने के साथ ही साथ भारतीय स्वाधीनता के पुरोधा भी थे। भारतीय स्वाधीनता के लिए आपने जो है जेल यात्रा भी की थी, और दानापुर छावनी में आपने अंग्रेजों के विरुद्ध भाषण भी दिया था। तो उसका भी एक शताब्दी समारोह हम लोग मना रहे हैं। उस रूप में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में भारतीय स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के लिए एक प्रेम है माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में, और विशेष करके भारतीय योग के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष स्नेह रहा है। तो उसी प्रेम को दिखाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आचार्य जी, अगर हम दो लाइन में कहें जो सदगुरु की तरफ से लिखी गई थी उनके ग्रंथ में, निज अनुभव वर्ण करुण दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोए।
तो उसमें वो वेद की भी बात कर रहे हैं, स्वाहा जिसकी बात उन्होंने लगातार की है उसकी बात भी वो कर रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ऊर्जा की बात कर रहे हैं और एक तरीके से सब कुछ समर्पण भगवान के चरणों में करने की बात कर रहे हैं। संदेश क्या है? देखिए, महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने जब सर्ववेद लिखा तो लिखने में पहले मंगलाचरण होता है, समर्पण होता है। तो उन्होंने वही समर्पित किया परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति कि निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोय। और यही आचार्य जी कहा भी जाता है कि सब कुछ देखिए भगवान के समर्पित ही है, भगवान के चरणों में ही हम सब कुछ समर्पण करके ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम ना कुछ लेकर आए थे और ना ही हम यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। और यही संदेश और संकेत इस मंदिर की तरफ से भी देने की कोशिश है।